प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी पुस्तक आरोह की एक कविता लेकर उपस्थित हूँ। ये कविता दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साए में धूप नामक एक ग्रंथ से, एक किताब से ली गई है। एक संग्रह है साए में धूप, जिसमें एक अंश है गज़ल। तो गज़ल से ली गई है, जिसमें कुल 7 गज़लें, 7 शेर संकलित हैं। ये रचना गज़ल विधा में लिखी गई है, जिसका केंद्रीय भाव राजनीति और समाज में व्याप्त तत्कालीन परिस्थितियों का विरोध और विकल्प की तलाश है। आइए पढ़ते हैं एक एक गज़ल और उसका आशय समझते हैं। कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कवि कहता है कि कहाँ सभी चुनाव के समय नेता सभी को सुख सुविधाएं देने का वादा करते हैं कि हर एक जगह, हर एक देश के कोने कोने में, क्षेत्र में, हर जगह विकास का चिराग जलेगा। लेकिन कहाँ उनके आसपास ही, शहरों में ही वो विकास नज़र नहीं आता। उनके साथियों को ही, उनके पास वालों को भी वो चिराग यानी वो सुख सुविधाएं, वो विकास नसीब नहीं होता। दूसरा, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कभी कहता है कि यहाँ तो जो दरख्त यानी पेड़ हैं, यानी छायादार पेड़ हैं, यानी अच्छे लोग, संपन्न लोग, धनी लोग, उनके साए में भी धूप लगती है। आज उनका शरण, उनका आश्रय भी, उनके शरण में भी रहना संभव नहीं है, उनके आश्रय में भी रहना संभव नहीं है। तो चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। आओ हम गरीब यहाँ से कहीं दूर चलें और अपना जहाँ बसाएं, अपना घर बसाएं। कहते न हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे। कभी कहता है हम गरीब, अगर हमारे पास सुख सुविधाएं ना हो तो अपने पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे, जीवन जी लेंगे, किसी भी स्थिति में सामंजस्य बैठा लेंगे जीवन से। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, इस जीवन के लिए। ऐसे इस गरीबी के जीवन में इस तरह के कार्य कितने ही आवश्यक हैं, कितने ही ज़रूरी हैं। इस तरह का सामंजस्य बहुत ही आवश्यक है। कहते खुदा नहीं ना सही, कहते हैं मनुष्य तुम खुदा नहीं बन सकते ना सही, लेकिन इंसान तो बन के रहो। इंसान, ऐसा इंसान जिसका कोई एक ख्वाब हो, कोई एक स्वप्न हो, कोई एक जीवन का उद्देश्य हो, कोई लक्ष्य हो, जिसको पाने के लिए वह जीवन भर प्रयास करे। नेक्स्ट, कहते हैं वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वे यानी कुछ लोग जो ऊंचे तबके के लोग हैं, शासन के लोग हैं, वो मान चुके हैं कि संसार, ये जो समाज है, ये कभी बदल नहीं सकता। इसमें जो रूढ़ियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, इससे कभी दूर नहीं हो सकती। लेकिन मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ मैं बेकरार हूँ, मैं व्याकुल हूँ एक ऐसी आवाज़ के लिए, एक ऐसे विरोध के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के आने के इंतज़ार में हूँ जो इस समाज की बुराइयों को ख़त्म करेगा, इसे बदल देगा। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। कभी कहता है कि अगर तू सावधानी चाहता है, मेरी इस लेखनी, मेरी इस कविता के से बचना चाहता है, मेरे इस विरोध से बचना चाहता है, तो तू शासन में है, तेरा निज़ाम है, तू प्रशासन में है। तू चाहे तो मुझे बैन कर दे, चाहे तो मुझे प्रतिबंधित कर दे, चाहे तो मेरी ज़ुबान सिल दे, अन्यथा मैं क्या करूँगा, मैं अपनी लेखनी के माध्यम से तेरा विरोध करता रहूँगा, इन बुराइयों का अवरोध करता रहूँगा, इन बुराइयों का विरोध करता रहूँगा। अंतिम गज़ल है, अंतिम शेर है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कवि कहता है कि अगर हे मनुष्य, अगर तुम जीवन जी रहे हो, अगर तुम सम्मान से जीवन जी रहे हो, तो तुम्हें अपने देश, अपने समाज की सुरक्षा में पूरा जीवन समर्पित कर देना चाहिए। और यदि तुम्हें दूसरों की सुरक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए
दूसरों की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़े, यहाँ तक कि अपनी जान भी हाजिर करनी पड़े, तो तब भी तुम्हें अपनी जान देकर उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, और जहाँ आपको समस्या हो हमें ज़रूर बताइए। ओके, हैव अ नाइस डे।